चलिए तो दोस्तों अगले चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए। अगले चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। इसे कहते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। एक्चुअली मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है, मगर इस चैप्टर में हम केवल चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पदार्थ तो बहुत टाइप के होते हैं, मगर हमें मतलब चुंबक वाले पदार्थों से है, तो चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले डिफरेंस समझिए बच्चों क्या है। पिछले बार आपको याद है कि पिछले बार आपने जो चुंबकत्व देखा, जो चुंबकीय शक्ति देखी, वो किसने क्रिएट करी अपने चारों तरफ? धारावाही चालक ने। धारावाही, अब उसको मोड़ दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, घुमा दिया, रिंग बना दी, परिनालिका बना दी, छल्ला बना दिया, तमाम उसके साथ अपन ने काम किए। बोलो हाँ या ना। मगर था क्या? चालक। मतलब वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो धारा के कारण उत्पन्न हुआ था। बोलो हाँ या ना। मतलब वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो धारा के कारण उत्पन्न हुआ था। अब हमें धारा के कारण वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है जो चुंबक स्थायी रूप से स्वयं में चुंबक होते हैं, मतलब धारा की वजह से चुंबक नहीं होते हैं, जो स्वयं में चुंबक हुआ करते हैं। मतलब वही वाला चुंबक जो आप स्पीकर के पीछे से निकालते हो, वही वाला चुंबक जो ईयरफोन से आप तोड़ लेते हो, समझ गए ना। और तमाम जगहों पर वो जो चुंबक लगे होते हैं, वो ड्रॉर खोलने वाला चुंबक जो ड्रॉर के आजू बाजू लगा रहता है, जिससे ड्रॉर लॉक हो जाता है, या आपके स्कूल वाले गेट में लगा हुआ, दरवाजे में लगा हुआ चुंबक जिसको तोड़ करके ले आते हैं, है ना। स्कूल के गेट को लॉक करने के लिए जो चुंबक लगे रहते हैं कि गेट बंद हो जाए अपने आप, या अन्य जगहों पर चुंबक लगे होते हैं, तो हम उन चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो संसार में दो चीज़ें हैं चुंबकीय दृष्टि से, एक बल लगाने वाला और दूसरा बल महसूस करने वाला। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो बल लगाने वाला और दूसरा बल महसूस करने वाला, खुशबू देने वाला और खुशबू लेने वाला, समझ गए ना। तो जो बल लगाएगा वो चुंबक है, तो चुंबकीय बल कौन लगाएगा? चुंबक। कौन लगाएगा? चुंबक। तो जो चुंबकीय बल लगाएगा वो चुंबक है, और जो चुंबकीय बल को रियलाइज करेगा, चुंबकीय बल को महसूस करेगा, है ना, वो क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। क्या है वो? चुंबकीय पदार्थ। अब चुंबकीय पदार्थ हम पढ़ेंगे 3 टाइप के। कितने टाइप के? भविष्य में बताऊंगा कि वो 3 टाइप के चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। बोलो हाँ जी, है ना। वो क्या होते हैं? वो चुंबकीय पदार्थ बड़े मस्त टाइप के हैं। तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ ले करके आया, रसगुल्ला ले करके आता हूँ, तो आप कहेंगे, लपक पड़ेंगे, अरे मुझे बहुत पसंद है, टूट पड़ेंगे। बोलो हाँ। दूसरा, मेरी भूख नहीं है, अभी मैं नहीं खाऊंगा, बाद में खिला दो, हाँ या ना। और तीसरा, दफ़ा हो जाइए सर जी, चुंबक मेरे को बिल्कुल, रसगुल्ला मेरे को पसंद भी नहीं है, समझ गए ना, मैं तुरंत खाता हूँ और मेरे को डायबिटीज़ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी आपने बोल दिया। तो मतलब चुंबकीय शक्ति को देख करके, ऐसे ही ये चुंबक है, इसको देख करके मान लो ये मेरे हाथ में पदार्थ है, तो इसके 3 नेचर आपके दिखाई देंगे। या तो इसकी तरफ झपट्टा मार के जाएगा, हाँ या ना, या ये इसकी तरफ नहीं जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बोलेगा मैं मुंह फेर लूँगा, यूँ हो जाएगा, मतलब ऐसा था और ऐसा हो गया, समझ में आया। या मना करेगा कि यार अभी नहीं, बाद में, समझ गए ना। तो इस तरीके की 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हम पढ़ने वाले हैं आगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। पहला पार्ट है इस चुंबक का, चुंबक पढ़ेंगे पहला पार्ट। तो चुंबक में हमारे सामने जो सबसे मोस्ट कॉमन चुंबक है, जिसका नाम है बार मैग्नेट, इंग्लिश में बोलते हैं, और इस हिंदी में से बोलते हैं दंड चुंबक। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले बार मैग्नेट क्या होता है। तो बार मैग्नेट आप सभी लोग जानते हैं। बार मैग्नेट ज़्यादातर ये जो होते हैं बार मैग्नेट, इसे हिंदी में बोलते हैं दंड चुंबक बच्चों। तो दंड चुंबक जो हुआ करते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? आयरन के। किसके बनाए जाते हैं? आयरन के, यस। ये परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं आयरन के। प्रेरण विधि से इनको उत्पन्न किया, बनाया जाता है आयरन का, ठीक ना, आयरन के बनाए जाते हैं। इसमें चुंबक की ये कुल लंबाई है, क्या लंबाई है? ये कुल लंबाई, ये चुंबक की कुल लंबाई है। इसको आप इसकी ज्यामितीय लंबाई भी कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई भी कहते हैं। चुंबक की जो उसकी ज्यामितीय लंबाई है उसके थोड़े से अंदर कुछ जगह छोड़ करके, मतलब यहाँ पर कुछ जगह और यहाँ पर कुछ जगह छोड़ करके 2 स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पर चुंबकत्व सबसे क्या होता है?
ज़्यादा होता है, उन स्थितियों को बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। क्या बोलते हैं? चुंबकीय ध्रुव। तो यहाँ पर इन स्थितियों पर चुंबकीय लंबाई पूरे कोने पर नहीं, समझ गए ना, कोने के थोड़े से अंदर जो होता है, यहाँ पर दो जगह होती हैं, दो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा हुआ करती है। उन स्थितियों को, उन पोजीशंस को, उन स्थानों को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय ध्रुव। आई बात समझ में ना? तो यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव होते हैं और दोनों चुंबकीय ध्रुव अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और एक ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना? एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव, एक ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव। मैं मानता हूँ उत्तरी ध्रुव मेरा ये है और दक्षिणी ध्रुव मेरा ये है। समझ में आया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के दूरी को कहते हैं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। क्या बोलते हैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। आप अगर चुंबक का केंद्र बिंदु ये माने तो यहाँ तक की आधी दूरी L है और यहाँ तक की भी आधी दूरी क्या है? L। तो कुल दूरी, चुंबकीय ध्रुवों के बीच की कुल दूरी को बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई 2L। क्या कहलाएगी? प्रभावकारी लंबाई 2L। आया समझ में? तो ये चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो वास्तविक दूरी है इसको बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। तो ज्यामितीय लंबाई बड़ी होती है और प्रभावकारी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। समझ में आया? ज्यामितीय लंबाई बड़ी होती है, प्रभावकारी लंबाई छोटी होती है। मान लीजिए ऐसा कुछ समझ लीजिए कि अगर 100 सेंटीमीटर का चुंबक है, कितने सेंटीमीटर का? अगर 100 सेंटीमीटर का चुंबक है तो ध्रुवों के बीच की दूरी होगी लगभग 91 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 91, मतलब 9 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। 4.5 इधर खप जाएगा और 4.5 उधर खप जाएगा। आई बात समझ में ना? तो चुंबकीय ध्रुव बिल्कुल कोने पर स्थित होते हैं कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? एग्जैक्ट। अरे यस सर क्यों बोल रहे हो रे? मैं बोल रहा हूँ चुंबकीय ध्रुव बिल्कुल कोने पर स्थित होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। चुंबकीय ध्रुव कोने पर स्थिर नहीं होते। हाँ भाई साहब, प्लेन ऊपर से जा रहा क्या? हाँ, कान से घुस के जाना ही दिमाग से, है ना? आ रहा समझ में? तो चुंबकीय ध्रुव बिल्कुल कोने पर स्थिर नहीं होते, कोने से थोड़ा अंदर की तरफ स्थिर हुआ करते हैं। तो ये कहलाती है बेटा जी प्रभावकारी लंबाई। अब ये दो ध्रुव हुआ करते हैं, एक बनता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अब याद रखिएगा दोनों ही ध्रुव की प्रबलता बराबर बराबर होती है। दोनों ही ध्रुव की प्रबलता क्या होती है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता है जैसे आवेश में एक आवेश 10 कूलाम का और एक आवेश 12 कूलाम का, कम ज़्यादा वहाँ पे हो सकता था, मगर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बराबर बराबर ध्रुव प्रबलता होती है। ध्रुव प्रबलता को हम किससे शो करते हैं बच्चों? फिजिक्स में m से। किससे शो करते हैं? m से। और इसको कई जगह आपका qm से भी शो करेंगे। क्यों करेंगे qm से? क्योंकि हम लोग आवेश पढ़ के आए हैं q से, तो फिजिक्स वालों ने आसान दिखाने के लिए इसका नाम क्या दे दिया? qm। क्या दे दिया? qm। मगर हम समझदार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? तो इसकी ध्रुव प्रबलता बनेगी m नॉर्थ। क्या बनेगी बेटा? और इसकी ध्रुव प्रबलता क्या बनेगी? m साउथ। m साउथ। और याद रखिएगा कि m नॉर्थ और m साउथ का परिमाण जो दोनों का होगा क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। अब बोलोगे सर आप ध्रुव प्रबलता नापते किस में है? तो याद कर लीजिए ध्रुव प्रबलता की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो है एम्पियर मीटर। क्या है? नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं है बेटा। एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण की है, वो था कैपिटल M। क्या था वो? कैपिटल M। याद आया? और ये क्या है? स्मॉल m। क्या है ये? स्मॉल m। तो वो कैपिटल M है और ये क्या है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया जितना नॉर्थ पोल की ताकत उतने साउथ पोल की ताकत, जितने नॉर्थ पोल के ध्रुव की ताकत उतने नॉर्थ पोल साउथ पोल के ध्रुव की ताकत, इसलिए दोनों ही बराबर होते हैं। और इसे फिजिक्स में बोला जाता है बच्चों ध्रुव प्राबल्य। क्या बोलते हैं? प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य मतलब ध्रुवों की ताकत, ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। बोलो आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? सर ये जो दोनों ध्रुव हैं, हाँ, दोनों से कितनी दूरी पर होंगे? किस चीज पे? ये तो चुंबक पे डिपेंड करता है ना। चुंबक आप जितना बड़ा ले लेंगे उतनी दूरी पर होंगे, है ना? चुंबक बड़ा तो दूरी बढ़ जाएगी, चुंबक छोटा तो दूरी घट जाएगी। हाँ हाँ, बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिए एक बार मैग्नेट है, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है और आपने यदि इसको बीच से काट दिया है, समझ में आ गया? बीच से काट दिया है, तो जब तक कटा नहीं था तो यहाँ पर क्या था? नॉर्थ था। और यहाँ पर क्या था? बस जैसे ही कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? और दो नए चुंबक बन जाएंगे। समझ में आया? दो नए चुंबक बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना? नॉर्थ साउथ और क्या? नॉर्थ साउथ। बोलो यस और नो? अब देखो भाई साहब, पहले दोनों की प्रभावकारी लंबाई कितनी थी? मान लो L थी। क्या थी?
L थी। अब इसकी भी प्रभावकारी लंबाई कितनी हो गई, L/2, और इसकी भी कितनी हो गई, L/2, मतलब ताकत आधी हो जाएगी देखा जाए तो। समझ में आया? मगर ध्रुव प्राबल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लंबाई आधी हो जाएगी। हाँ तो जैसे एक तार होती है जी तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जी। सर अगर हम उसको बीच से काट देते तो वो ना बंद हो जाएगी? नहीं, किसने कह दिया भाई साहब? नहीं, विद्युत धारा के बाद विद्युत धारा क्यों नहीं होगी प्रवाहित? मतलब कहाँ से? नहीं, क्यों नहीं होगी? आप अगर तार को, अरे बीच से काटना, मैंने समझा ऐसा काट दिया तुमने, वो बाहुबली वाला खटाक, है ना? सर बीच से काटा, हाँ सर विद्युत धारा प्रवाहित हो बिल्कुल बंद हो जाएगी, सर फिर उसको वापस अपन जोड़ दें तो फिर चालू हो जाएगी। हाँ चुंबक में भी ऐसा होता है कि तोड़ने के बाद जोड़ दी। बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगा, समझ गया ना? अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो वो बन जाएगा अपना, ठीक है ना? साउथ बनेगा वापस। हाँ बिल्कुल 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 बन जाएगा, ऐसे ही होगा उसमें। चलो आ गया जी समझ में? तो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, क्लियर हो गया ना? तो मैंने आपको बता दिया ध्रुव प्राबल्य, है ना? ध्रुव प्राबल्य मतलब चुंबकीय ध्रुवों की ताकत को, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति को, सामर्थ्य को, जो उनके अंदर बल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य। सही है, ठीक है? हाँ देखिए भाई साहब, नॉर्थ और साउथ पोल माना गया है, नॉर्थ और साउथ पोल माना गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन की परिकल्पना को आप याद कीजिए। पहले, सबसे पहले धनावेश आया, सबसे पहले क्या आया, धनावेश आया। धनावेश की विपरीत प्रकृति की चार्ज देखे गए कि एक, हाँ विपरीत प्रकृति का चार्ज देखा गया कि एक प्रतिकर्षित भी कर रहा है तो एक क्या कर रहा है, आकर्षित। इसलिए ऋणावेश कंसेप्ट की थ्योरी डेवलप हुई, है ना? तो इसलिए ये माना गया है, ये कन्वेंशन है, ये हमारी परंपराएं हैं। ऐसे ही इसमें भी उत्तरी के साथ साथ क्या माना गया है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी के साथ साथ दक्षिणी ध्रुव माना गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर मैं तो पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव मानूंगा, आपने उत्तर दक्षिण को ही क्यों दिया है? मैं तो पूर्व और पश्चिम को मानूंगा, मेरे देवता भगवान सूर्य हैं, मैं पूर्व और पश्चिम को ध्रुव मानूंगा। मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपका पूर्व और पश्चिम, मगर जब शुरुआत ही हुई इस चीज़ की, तो जब माना गया, मतलब क्या भाई, पूर्व किसको माना गया? जहाँ से सूर्य निकलता उसका नाम क्या दे दिया गया, और जहाँ सूर्य डूबता उसका नाम क्या दे दिया गया, पश्चिम। भाई सूर्य निकला तब ना पूर्व बना, कि पूर्व से सूर्य निकला? बोलो, सूर्य निकलने से पूर्व की पहचान है या पूर्व से सूर्य की पहचान है? सूर्य से पूर्व की पहचान है, समझ गए ना? तो जो वो पूर्व बन गया, ये पश्चिम बन गया। अब देखा भाई, ये पूर्व और पश्चिम के अपोजिट ये ठहरता है। मेरा चेहरा अगर पूर्व की तरफ है और मेरा पीठ अगर पश्चिम की तरफ है, तो जब चुंबक को लटकाया गया तो ये हमेशा पूर्व पश्चिम में नहीं गया, किस में गया, ऐसे गया। तो ये क्या थे, उत्तर दक्षिण। क्या थे, उत्तर दक्षिण। आई बात समझ में? तो जो उत्तर की तरफ दिखाई दिया उसे बोला गया उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की तरफ ठहरा उसे क्या बोला गया, दक्षिणी ध्रुव। मान लीजिए मेरा बोर्ड है और मैंने यहाँ पे धागा लटका दिया है, और ये धागा लटका हुआ है, ये देखिए बोर्ड से, और यहाँ मैंने चुंबक लटका दिया है इस तरीके से, ये इस तरीके से चुंबक है भाई साहब। तो ये जो चुंबक है ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ऐसा ऐसा हल्का हल्का हिलता रहेगा, समझ गए ना? ये उत्तर दक्षिण दिशा में इस तरीके से जाएगा। तो जिस तरफ उत्तर दिशा है उस तरफ उत्तरी ध्रुव, और जिस तरफ दक्षिण दिशा है उस तरफ दक्षिणी ध्रुव मान लिया गया। चलिए, तो भाई साहब ये हो गई चुंबक की बात। चुंबक मैंने बता दिया आपको, मैंने ध्रुव प्राबल्य बता दिया, मैंने आपको प्रभावकारी लंबाई बता दी, मैंने आपको चुंबकीय लंबाई बता दी। बोलो दोस्त, क्या बात है? हाँ हाँ, नहीं, अलग अलग होते हैं। ये हमारे चैप्टर में है इस बार, तीसरा पार्ट चैप्टर का, भू चुंबकत्व। क्या है? हाँ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। अरे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं सब समझा दूंगा, मैं समझ गया आपकी जिज्ञासा, वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। आप ये समझिए, चुंबक का ये उत्तर है, बोलो हाँ। हमारे चुंबक का, ये है मेरे हाथ में चुंबक, बोलो हाँ। तो चुंबक का उत्तर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का क्या होगा, साउथ, तभी तो ये इसके चक्कर में अटका रहेगा, बोलो हाँ। अगर ये चुंबक का यहाँ पे नॉर्थ होता तो ये इसको भगाता ना, कि नहीं भगाता? समझ गए ना? मतलब जहाँ हमारे चुंबक का उत्तर है वो पृथ्वी के किसको देखता है, साउथ को, और जहाँ हमारे चुंबक का साउथ है वो पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या देखता है, नॉर्थ को। मगर अब इस बात को ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिए, नहीं आप कन्फ्यूज़न होने के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये इसका डाउट है, उसी को रहने दो अभी, ठीक है ना? चलो, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ठीक है। दो एल दोनों के बीच की दूरी हो गई है। अब देखिए
आपको पता है कि अच्छा हमने पढ़ा उस पे विद्युत ध्रुव में एक धनावेश और एक क्या ऋणावेश, याद आया? और विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश की तरफ चलती हैं, बोलो हाँ। और ये खुला लूप बनाती क्योंकि यहाँ जाकर के टर्मिनेट हो जाती, मतलब समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो ये कहलाता था विद्युत ध्रुव। क्या कहलाता था? विद्युत ध्रुव। बिल्कुल सेम यहाँ तरीके पे, यहाँ पे देखिए चुंबकीय पोल बैठे हुए हैं एक निश्चित दूरी पर, तो ये कहलाएगा, ये जो व्यवस्था कहलाएगी चुंबकीय द्विध्रुव। क्या कहलाएगी? हाँ, यदि दो बराबर तथा विपरीत चुंबकीय द्विध्रुव, दो बराबर तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुव कौन कौन? उत्तर व एक दूसरे से बेहद कम दूरी पर बैठे हुए हों तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। ऐसे ही जैसे यहाँ पर बोलते थे, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बेहद कम दूरी पर बैठे हों तो इस व्यवस्था को क्या बोलते थे? विद्युत द्विध्रुव। याद आया? तो यहाँ पर विद्युत ध्रुव का आघूर्ण बनता था P बराबर Q गुणे दोनों के बीच की दूरी 2L। बोलो हाँ। Q मतलब आवेश जो यहाँ विराजमान है, बोलो हाँ या ना? और यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा चलती थी कहाँ? माइनस से लेके प्लस। याद है कि भूल गए? जिसकी दिशा माइनस से लेके प्लस, बिल्कुल इसके ठीक विपरीत यहाँ पर चलेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में बोलो Q की जगह कौन बैठा? M। तो चाहे नॉर्थ ले लो चाहे साउथ ले लो, दोनों का परिमाण ही लेना है, बोलो हाँ। क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस में दोनों का परिमाण कितना होता था? Q। क्या होता था? तो यहाँ M साउथ है, M नॉर्थ है, दोनों अलग अलग है, मगर दोनों का परिमाण सेम होगा, बस नेचर विपरीत होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या? M। क्या ले लिया? M। M इंटू दोनों के बीच की दूरी यहाँ कितनी और यहाँ भी दूरी कितनी? दोनों पोल के बीच की दूरी लेना, ज्यामितीय लंबाई मत ले लेना। कौन सी लंबाई लेना? प्रभावकारी लंबाई। कौन सी लंबाई? प्रभावकारी लंबाई। M इंटू कितना? हाँ, ये बन गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बन गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर इसको किससे शो करते थे और यहाँ पर इसको किससे शो करेंगे? हाँ, ये वही M है जो पिछले बार अपन ने पढ़ा था। समझ में आया ना? M। याद आया? M बराबर, अब धारावाही लूप के लिए जो मैंने आपको M पढ़ा चुका हूँ, याद करो। M बराबर IA। M बराबर IA काय में ना, I किस में नापते हैं? एम्पियर। I किस में? और एरिया किस में? मीटर स्क्वायर में। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब है क्या हुआ भैया? कहाँ चूक रहे हो? पूछो रोक करके। ठीक है, चलो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो M की इकाई क्या बनेगी? एम्पियर। बोलो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्मॉल m की पता नहीं है मान लो एक पल के लिए, इंटू 2L। प्रभावकारी लंबाई किस में होती है? मीटर में। किस में? मीटर से मीटर। m का यूनिट क्या बन गया? एम्पियर मीटर। तो इसीलिए मैंने लिखा था जो m की यानी ध्रुव प्राबल्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर मीटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो छाप लो जल्दी से, एम्पियर मीटर। ठीक है, लिख लिया?
कैपिटल कुल लंबाई, कैपिटल एल यहाँ से लेके यहाँ तक, कैपिटल एम। क्या पूछ रहे हो भाई, कितना पढ़ा चुका हूँ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर आई ए, और चुंबक की भाषा में एम इंटू 2L। हाँ, किसकी दिशा, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, उल्टा बिल्कुल वैसे ही जैसे ये माइनस से लेके प्लस की तरफ होती थी, तो इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव की तरफ। लिख लेना भैया, तो दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो यदि मैं दिशा बना दूं अभी के केस में, तो m वेक्टर बराबर हो गया m इंटू 2L। 2L बोलो युगल क्या आएगा, माइनस आई कैप या प्लस आई कैप, इसमें माइनस आई कैप, क्योंकि पीछे की तरफ आ रही है, तो x अक्ष का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब लिखिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं के मॉडल की सहायता ली जा सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमें दिखती तो है नहीं, मगर ऐसा मानते हैं कि वे एग्जिस्ट करती हैं, और उनकी मदद से हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़ी आसान बन जाती है। इसको समझना बेहद आसान है। आप क्या करिए, आप घर में भी जाके एक टेबल ले लीजिए, ये टेबल रखा हुआ है, और इस टेबल पे आप सफ़ेद पेपर बिछाइए। सफ़ेद पेपर बिछाने के बाद 4 की यहाँ पे पिन लगा दीजिए, इसके 4 कोनों पर 4 पिन लगा दीजिए, और यहाँ पर सफ़ेद पेपर बिछाने के बाद एक यहाँ पर बार मैग्नेट ले लीजिए, और बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन का पाउडर, जैसे नमक की डिब्बी होती है, तो नमक की डिब्बी में आयरन की पाउडर भर लें और उसको चारों तरफ टिक 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 ऐसे डालते जाएं। समझ में आया? जब पूरी आयरन की पाउडर डाल लेंगे तो इसको क्या करिए, टैप करिए। क्या करिए, टैप करिए। एक्सपेरिमेंट में आपको दे दूंगा, अभी देख लीजिएगा आप लोग। इसको टैप करेंगे जैसे आप, तो जैसे आप टैप करेंगे तो जो आयरन की छीलन है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न अपने चारों तरफ बना लेगी, इस तरीके का। मेरा डायग्राम कागज के बाहर जा रहा है, मगर आप समझिएगा ये कागज के अंदर है। समझ गए ना? और आप कहाँ से देख रहे हैं? मैं सामने से देख रहा हूँ, मगर आप ऊपर से देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से गोल राउंड 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 पैटर्न बने होंगे। तो ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया? अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के बाहर, इस दंड चुंबक के बाहर, कहाँ? उत्तर से, और अंदर ये क्लोज लूप बनाते हैं तो अंदर क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अंदर दक्षिण से उत्तर और बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। समझ में आ गया? अब आप देख सकते हैं कि हर जगह पर तीर का निशान अलग अलग है। हर जगह पर तीर का निशान अलग अलग है। तो यदि मैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या खींचना पड़ेगा? स्पर्श ज्या। क्या खींचना पड़ेगा? स्पर्श रेखा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गाड़ी चलती है तो कीचड़ उछलता है, और कीचड़ जब गाड़ी इस तरीके से भाग रही होती है तो कीचड़ आपके ऊपर जाकर के छपता है, क्योंकि इस बिंदु पर कीचड़ छूट जाता है और वो आपकी शर्ट में आकर के छपता है, क्योंकि इस बिंदु पर इसकी दिशा क्या थी? ये थी, और सटाक से उसको आप ही दिखते हो, क्योंकि कीचड़ जड़त्व के कारण उस पर चिपक सकता नहीं है। हाँ या ना? ऊपर वाला जो कीचड़ होगा वो जाकर के फुट रेस्ट में, उसमें मड गार्ड में जाकर के घलेगा, क्योंकि उसकी दिशा इस तरफ है। बोलो हाँ, ठीक है ना? क्या बोल रहे बेटा? नहीं क्यों भाई साहब, सही तो चल रहा है, इस तरफ घूम रहा ना बेटा, ये देखो। ऐसे चलेगा ना भाई? बैक गियर लगा रखे हो कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, इस तरफ। समझ में आ गया ना? इस तरफ, ठीक है ना? तब ये साइकिल सवार यहाँ पीछे है, तो इस तरीके से। समझ में आ गया मेरे कहने की बात? मतलब जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुआ करती है। बोलो बोलो। एक ही तो है, अंदर कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। अंदर कर्व है कि सीधी रेखा है? तो सीधी रेखा में क्या दिशा निकालोगे भाई? नहीं होती है, कदापि नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन किया गया है, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय बल रेखाएं हुआ करती हैं। एग्जाम्पल के परिनालिका क्या होता है?
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हुआ करता है, मैंने आपको क्लियर डिराइव करके बताया था। तो परिनालिका इसका इक्विवेलेंट है। परिनालिका क्या है इसका इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य। कहते हैं ना जैसे कि घर में मीठा नहीं है कुछ खाने के लिए मिठाई, तो गुड़ खा लो, है ना, मन वही हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ऐसे ही अगर आपके पास दंड चुंबक नहीं है तो क्या लगा लो, परिनालिका। और परिनालिका तो दंड चुंबक से अच्छी है क्योंकि ये भाई साहब परमानेंट है। क्या है ये, हमेशा ही ऑन रहेगा। बोलो हाँ। मगर वो बटन दबाए तो ऑन, बटन चटकाए तो ऑफ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत मैग्नेट है, वो विद्युत चुंबक है। विद्युत की सहायता से ऑन ऑफ कर सकते हो, मगर इसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। ऑन है तो ऑन ही रहेगा। स्पीकर चाहे बजाओ चाहे ना बजाओ, चुंबक की जो पावर है हमेशा लगती रहेगी। लगेगी नहीं लगेगी, कम बैक। तो भैया इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें उस पर क्या खींचनी पड़ती है। फिर से इस लाइन को बोलूंगा, चुंबकीय बल रेखाओं के या चुंबकीय वक्रों के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या खींचना पड़ता है, स्पर्श रेखा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ही बोला हूं मैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तीव्रता का परिमाण तो टेस्ला में निकलेगा ना मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण किस में निकलेगा, टेस्ला में। समझ में आ गया। तो ये होती हैं चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति। मैंने आपको बता दी एक तरीके से कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। अब इसकी परिभाषा लिखिए, लिखिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, अगर ये नॉर्थ से साउथ में खत्म हो जाती तो ये खुला वक्र बनाती। लिखिए चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा लिखिए। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ गए बेटा, परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और जहां क्षेत्र है वहां, क्यों भूल गए क्या, जहां क्षेत्र है वहां बल है। फिर भूल गए, क्षेत्र से बल है कि बल से क्षेत्र है, क्षेत्र से बल है। तूफान में उड़ोगे कि उड़ के तूफान आएगा, तूफान में उड़ोगे। बोलो हाँ या ना। तो क्षेत्र है तो बल है। तो भैया यहां पर क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तुमने कोई फिर से एक उत्तरी ध्रुव रख दिया। क्या रख दिया, उत्तरी ध्रुव। तो इसको सटाक मार देगा दूर की तरफ। बोलो हाँ या ना, याद आया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां पर विद्युत क्षेत्र लगता था ई, बोलो यस। विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखते थे, धनावेश क्यू, हाँ या ना। तो विद्युत बल लगता था F बराबर क्यू इंटू कितना, ई, F बराबर क्यू इंटू ई। अब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है बी। क्या है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन बी बोलते हैं। और बी क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, ध्रुव रख दिया। क्या रख दिया, उस ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य क्या है, एम। ध्रुव बल की ध्रुव प्राबल्य क्या है, एम। तो इस पे बल लगेगा नहीं लगेगा। अगर दोनों समान नेचर के हैं, बी और बी भी बाहर वाला है और ये समान नेचर का है, जैसे विद्युत क्षेत्र धनावेश को बाहर फेंकता था मगर ऋणावेश को अंदर बुलाता था, ऋणावेश को अंदर बुलाता था, हाँ या ना। तो यदि वहां पर F बराबर होता था QE, तो आइडिया लगा करके बताओ यहां पर F बराबर क्या होगा। बस यही सुनना था मुझे, बहुत बढ़िया छोरो, लिख लो, नोट कर लो। F बराबर MB, ये था विद्युत बल और ये कौन सा बल है, ये बल था विद्युत बल, ये कौन सा बल है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब थोड़ा एक बात का मेरे और जवाब दे दो। ये चुंबकीय रेखाएं लगी हुई हैं, बोलो हाँ। ये चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है,
बी। और ये मैंने ले लिया एक ध्रुव प्राबल्य, ये सॉरी डाइपोल, क्या ले लिया? डाइपोल मतलब द्विध्रुव। क्या ले लिया? द्विध्रुव। कौन सा ध्रुव? द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव? चुंबकीय द्विध्रुव। कौन सा द्विध्रुव? चुंबकीय द्विध्रुव। ये है मेरे पास साउथ पोल, कौन सा पोल है? और ये मेरे पास कौन सा पोल है? बोलो नॉर्थ पोल पे बल कहाँ लगेगा, आगे या पीछे? उस तरफ। कहाँ? पीछे नहीं, उधर है, आगे दाएं तरफ। हाँ या ना? लगा कि नहीं लगा? क्योंकि क्षेत्र की दिशा के समान लगेगा, हाँ या ना? क्योंकि नॉर्थ पोल किसके जैसा काम करता है? धनावेश। किसके जैसा? और ये किसके जैसा काम करता है? तो साउथ पोल में किस तरफ लगेगा बल? पीछे की आगे? पीछे की ओर। इस तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? दो बराबर और विपरीत बल हैं। इस पर लगने वाला बल बराबर क्या है? एम बी है कि नहीं है? इस पर लगने वाला बल भी एम बी है कि नहीं है? क्योंकि बताया था एम साउथ और एम नॉर्थ दोनों परिमाण में क्या होते हैं, मगर नेचर में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। दोनों बराबर और विपरीत बल लगने लग गए, कुल बल कितना होगा? 0। कुल बल कितना होगा? और कुल टॉर्क कितना होगा? एम बी साइन थीटा। क्या होगा? एम बी साइन थीटा। याद आया? पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा का चचेरा भाई क्या बनने वाला है? अब निकाल देंगे, बट मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से। घूमना शुरू कर देगा नहीं करेगा? करेगा ना? भाई युगल घूमेगा नहीं घूमेगा? अरे बराबर और विपरीत बल हैं यार, दोनों की क्रिया रेखाएं भी तो समान नहीं है, तो दोनों घूमना शुरू कर देंगे। तो वहां पर निकाला था टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, और यहां आएगा टॉर्क पी के जैसा कौन? ई के जैसा। और यहां पर क्या? तो इस पे टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो हम पढ़ा रहे थे आपको विद्युत बल रेखाएं, बीच में पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, ठीक है ना? विद्युत बल रेखाओं की पूरी परिभाषा लिख लें। नहीं ना, चुंबकीय बल रेखाएं। हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा: किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल व रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी किसकी दिशा, और क्षेत्र है तो बल है। तो पहले क्षेत्र लिखो, फिर ब्रैकेट में क्या लिखो? बल। क्योंकि मैंने बल भी आपको समझा दिया। परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, या बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है? हाँ, ये बल रेखाएं, पैराग्राफ चेंज, ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर, ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर। देखो अब स्पीड कितनी जबरदस्त हो गई आज आप लोग की, अब तुम लोग चढ़ गए एरोप्लेन में। ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी की ओर आती हैं। चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी, चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी। समझ में आया? क्लियर हो गया? पैराग्राफ चेंज। एक और डेफिनेशन लिखो, एक और डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखो। चुंबकीय क्षेत्र में खींचे, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा लिखा रहा हूं, लिखो पैराग्राफ चेंज करके। चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए ऐसे काल्पनिक, वे काल्पनिक तथा बंद वक्र, वे काल्पनिक तथा बंद वक्र, वे काल्पनिक तथा बंद वक्र जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान होता है, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान होता है। यार कल गैल्वेनोमीटर का मैंने वीडियो भेजा था, देखे थे? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? कैसे कॉइल घूमती थी? बिल्कुल क्लियर। हाँ, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान होता है, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान होता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों हो सकता आंगनवाड़ी में ये प्रयोग आपने किया हो, सब पढ़ के आए हो आंगनबाड़ी में, क्लास 10 में, है ना?
अब देखो आपने ये प्रयोग शायद किया हो, अगर आपके शिक्षकों ने ध्यान दिया हो, एक चुंबकीय सुई ली होगी, चुंबकीय सुई पेपर में रखवा करके इसका रखी होगी, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये नॉर्थ है, आया ना, तो नॉर्थ को सुई का क्या मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, तो एक यहाँ पे टिक लगाते होगे यहाँ पे। अब जहाँ पे टिक लगाया है वहाँ पर साउथ रखोगे और फिर अगला नॉर्थ बोलो कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे रखोगे अगली सुई तो नॉर्थ यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से करते 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 ये लास्ट में पहुँच जाओगे, बोलो हाँ। तो ये क्या कह सकते हो, यहाँ पर कौन सा पोल गति कर रहा है, नॉर्थ, समझ गए, कैसा गति कर रहा है, सुई को हमने पकड़ नहीं रखा, हाथ नहीं लगा रखा, जैसे घड़ी के कांटे पे हाथ तो रखते नहीं अपन, तो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है कि किसी दबाव में गति कर रहा है, तो वही चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे वक्र हैं जो किसी तल में खींचे जाते हैं और उसमें ये माना जा सकता है कि एकांक उत्तरी ध्रुव, क्योंकि यहाँ पर कौन ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। बोलो आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो, चुंबकीय बल रेखाओं की, अंदर नहीं बना सकते भाई साहब, इसमें बाहर ही बनाएंगे, अंदर दूसरे प्रयोग से बनेंगी, बाहर बाहर गति करेगा। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट उपलब्ध है उसमें हम बाहर की बात करते हैं, मगर अंदर भी गति करेगा तो अंदर की दिशा यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है केवल बाहर के लिए वैलिड है, अंदर के लिए कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ वैलिड करेगा, वो अपन देख करके आपको बाद में बता देंगे। अगर आप पूछेंगे कि सर यही कैसे पता चला कि अंदर क्षेत्र साउथ से नॉर्थ जाता है, इसके प्रैक्टिकल वर्णन कीजिए, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए देखेंगे कि किस तरीके से कैसे पता चल गया भाई कि साउथ से लेके नॉर्थ होता है। बाहर की जानकारी तो ये है, कन्फर्म हो जाता है। चलो जी भाई साहब लिखें अगला क्वेश्चन, चुंबकीय, क्या क्वेश्चन लिखा है बताइए, बोलो एक बार यार, लिखवाया नहीं, हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखो, हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखो, विशेषताएं लिखो, जो भी लिखना हो लिख दो। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा मैंने लिखवा दी आपको। चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया। अब लिखो परिभाषा है, इसके गुण लिखना है। नंबर 1 गुण है, सुन लो ध्यान से, बन जाएंगे आपसे। यह रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं, अर्थात बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लिखो पहली रेखा, यह रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। लो रखो, जोर आवाज में पढ़ो, सेकंड वाला पॉइंट, माइक तक आवाज आए। इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। पता है ये वाली बात भाई कि इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पता है नहीं वाली बात, ठीक है। पहला वाला बात बता दिया मैंने, बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है, मतलब बाहर से ऐसे गई और लौट करके वापस आ गई, मतलब ये बंद वक्र है। दूसरा मैंने क्षेत्र की दिशा बता दी। तीसरा पढ़ो, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बिल्कुल सही बात है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ऐसा वाला एक्सीडेंट हो गया तो देखो क्या हाल हो जाएंगे। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट गई, मान लो इस पॉइंट पर काट रही हैं और दोनों की चोंच यहाँ पर लगी हुई है, तो इसकी क्षेत्र की दिशा यहाँ निकलेगी और इसकी क्षेत्र की दिशा यहाँ निकलेगी। बोलो हाँ, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। दो बल रेखाएं, फिर से बना रहा हूँ, देखो ये दो बल रेखाएं आ रही हैं, इस पॉइंट पर काट गई तो ये वाला कर्व ऐसे जा रहा, तो इसकी क्षेत्र की दिशा यहाँ निकलेगी और इसकी क्षेत्र की दिशा यहाँ निकलेगी। और एक बिंदु पर कभी दो क्षेत्र एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती। तीसरा पढ़ो, ये रेखाएं जहाँ घनी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा जहाँ विरल होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ज़्यादा होंगी, घनी होंगी, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर घनी होगी मतलब बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। समझ गए ना। जहाँ चींटियों की कतारें ज़्यादा होंगी वहाँ मिठाई ज़्यादा होगी ना।
तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे ज़्यादा होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ पे बल रेखाएं कम होंगी वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। आई बात समझ में? अब एक कंसेप्ट यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, बेटा ध्यान से देखना, फाई अपॉन ए, फाई मतलब बल रेखाओं की संख्या, फाई मतलब बल रेखाओं की प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक, फीलिंग कर पा रहे हो? ये आपको बल रेखाओं का घनापन दिखा रहा है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल में बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा तो घनापन ज़्यादा, और प्रति एकांक क्षेत्रफल में अगर बल रेखाओं की संख्या कम तो घनापन कम। बताओ क्षेत्र किस में ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले में कि इस वाले में? तो इसको क्या बोलते हैं? बी। क्या बोलते हैं? बी। तो बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, फाई अपॉन ए। और आप लोगों ने जो घमासान मचा रखा था कि सर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने आप लोग को क्या रटवाई? टेस्ला। क्या रटवाई? और साथ ही साथ मैंने बोला था वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक बार आया था ना वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो यहीं से आया था। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं? काय में नापते हैं? वेबर में। और इसको किस में नापेंगे? छाप लो बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है इस फॉर्मूले से कि अगर फ्लक्स बल रेखाएं ज़्यादा होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और बल रेखाएं कम होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। भैया बल रेखाओं की संख्या, 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 फ्लक्स यानी बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। यार 10 बज जाए, बता देना करेक्ट। बज गए? चलो बस ये क्वेश्चन कर लें। हाँ, ये रेखा, हाँ, ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। हाँ, ये बल रेखाएं खींची हुई डोर के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। हाँ, देखो भैया, ये बल रेखाएं जो है लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करती हैं। अगर आप इन बल रेखाओं का पैटर्न देखो अच्छे से, तो देखो इस तरफ ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, हाँ या ना? मगर ये इधर पे क्या कर रही हैं? एक दूसरे आपस में सिकुड़ रही हैं। क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं। समझ में आ गया बेटा? ये जो क्षेत्र है ऊपर लंबाई के लंबवत, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? तो अनुप्रस्थ अवस्था में ये लंबाई ये होती है बल रेखाएं, बोलो क्या होती है? प्रतिकर्षित कि आकर्षित? समझ गए ना? मतलब एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। और लंबाई के अनुदिश, मतलब चुंबक की लंबाई के अनुदिश ये जो दूरी कहलाती है, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य में बताओ ये फैलने का प्रयास करती है कि सिकुड़ने का? तो अनुदैर्ध्य में, ये अनुदैर्ध्य रेखा में ये रेखाएं बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, मगर अनुप्रस्थ अवस्था में ये रेखाएं फैलने का प्रयास करती हैं। आगे हो गए पूरे? चलो तो भाई ये हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आज मैंने बता दिया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से डिनोट करते हैं, और m बराबर स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू, याद रखिएगा ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है, m बराबर स्मॉल m इंटू कितना? 2l, जिसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। कल पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा झलक देख लो हल्का सा कल के लिए। अगर m ध्रुव प्राबल्य, अभी अभी मैंने समझाया आपको, अगर m ध्रुव प्राबल्य b क्षेत्र में लगता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? बताओ। F बराबर, पता है कि नहीं पता? F बराबर कितना? भूल जाओ तो याद कर लेना, F बराबर QE, हाँ या ना? Q के जैसा M और B के जैसा E। यस। तो भैया, तो m ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला, मतलब m ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल बोलो कितना है? F है कि नहीं है? m ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल कितना है? तो एकांक ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल, एकांक ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल F बाई m। आया समझ में? एकांक ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल होता है F बाई m। इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर F अपॉन m। और वैसे इससे भी निकाल सकते हो, B इज इक्वल टू कितना? F बाई m, हाँ या ना? यस और नो? जैसे वहाँ पे हमने निकाला था चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में, देखो याद कर लो, विद्युत क्षेत्र में E क्षेत्र था, बोलो यस और नो? Q, हाँ, E क्षेत्र पर देखो Q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर कितना? QE, यस और नो? तो Q आवेश पर लगने वाला बल कितना? तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना? तो E एकांक आवेश पर लगने वाला बल F अपॉन Q, यानी कि E इक्वल टू कितना? F बाई Q। दोनों को बादल बना के नोट कर लो रफली स्टाइल में, कल इसको अच्छे से सीरियस पढ़ेंगे। बोलो समझ में तो आ गया ना? मतलब कुल मिला के कल तीव्रता निकालेंगे, और तीव्रता मतलब एकांक ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला बल।
एकांक ध्रुव प्राबल पर लगने वाला बल कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए जी।